कंबादयालो शरणं व्रजेम। जब ये श्लोक सुनाया तो सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया और कहा मुझे और सुनाइए, क्योंकि बकासुर की बहन पूतना वो कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए गई। उस पूतना को मेरे गोविंद ने जो गति माँ यशोदा को देनी थी, वही गति जो मारने वाली थी, वह गति यशोदा को देनी थी, वही गति आज पूतना को दे दी। तो आज मेरा गोविंद कितना दयालु है। दौड़े दौड़े पिताजी के पास में आए, पिताजी से कहा पिताजी मुझे भी कथा सुननी है, मुझे भी कथा का ज्ञान करना है, मेरे श्याम सुंदर की कथा को हृदय में धारण करना है। आज व्यासी महाराज ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा कैसे हो। मुझको तो मालूम है तुमने काम को भी जीत रखा है, क्रोध को भी जीत रखा है। तो अनंत ये कथा आती है, भागवत में कथा तो नहीं है। व्यासी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को जनक जी के यहाँ पर भेजा कि इन्होंने काम को जीत रखा है, क्रोध को जीत रखा है कि नहीं है, ये तो मुझे मालूम है, परंतु महाराज आप जब तक प्रमाणित नहीं करोगे तब तक ये विश्वास कैसे होगा संसार वालों को। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास में पहुंचाया गया। जनक जी महाराज से सारी सूचना दे दी गई और मिलना चाहते थे तो उन्होंने कहा अभी दरवाजे पर खड़े रहो, 4 दिन तक समय नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज को 4 दिन तक दरवाजे पर ही खड़ा रखा और 5वें दिन पूछ लिया कि उनके मन में थोड़ा सा क्रोध आया कि नहीं आया। ने कहा महाराज वो पहले से भी ज़्यादा प्रसन्न है। अंदर लेकर के आए, उनके साथ में बहुत सारे वहाँ की दास दासियों की सेवा में लगाया गया। नारद जी को बगल में बिठाया गया। नारद जी उन देवियों को देख करके अगल बगल सरकने लगे कि देवी जी यहाँ कहाँ बैठ रही हो, आप थोड़ा साइड से बैठ जाइए। परंतु सुखदेव जी महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। तो आज जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कह दिया आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। सुखदेव जी महाराज प्रणाम करके वहाँ से वापस आए हैं। व्यास जी महाराज ने सारे के सारे जो श्लोक थे उनके हृदय से हाथ लगाया, उनको स्थापित किया। सुखदेव जी महाराज पुनः जंगलों में जाकर के भजन करने लग गए। इधर यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं आगे चल करके कि जाको रखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कौरव और पांडवों को जब युद्ध समाप्ति की ओर था, सूत जी महाराज कहने लगे वैसे तो मुझे ये कथा नहीं सुनानी चाहिए, परंतु जिस कथा से भक्त का उद्बोधन हो, भक्त उत्पन्न हो, वह कथा मुझे अवश्य सुनानी है। तो कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्ति की ओर था। इधर दुर्योधन या उस धर्म युद्ध में करा रहा था अपनी मृत्यु को निकट देख करके कि मेरी मृत्यु कैसे हो। इधर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा कि यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरस्ततो वीरगतम मृगेशो। ऐसे जब वो युद्ध समाप्ति की ओर था तो अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा मित्र दुर्योधन करा रहा है और कह दिया मित्र अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता ना तो आज आपकी ये हालत नहीं होती, क्योंकि तुमने जिनों को सेनापति बनाया वो सब पांडवों की पक्ष में ही थे। दुर्योधन कहने लगा कैसी बातें करते हो, मैं आपको सेनापति बना देता हूं तो क्या करोगे तुम। उन्होंने कहा तुम एक पांडव को नहीं मार पाए, मैं 5 पांडवों को मार सकता हूं। दुर्योधन कहला मुझे 5 की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल मुझे भीम को ही मारना था, परंतु क्या करें हम 100 थे, 100 के 100 समाप्त हो गए, वो 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरा। ये मेरे अंदर बहुत कष्ट है। आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा को तलब कर दिया अगर तुम मेरा यह काम कर देते हो
तो मैं तुमको पूरा राज्य तो क्या आधा ही राज्य आपको दे दूंगा। ये सुन करके अश्वत्थामा बहुत प्रसन्न होगा, परंतु मन में विचार करने लगा, मैं उनको कैसे मार सकता हूं? बड़े बड़े योद्धा उनको मार नहीं पाए, कैसे मार सकता हूं? याद आया उल्लू और काग वाली कथा। जब सारे पक्षी सोते हैं तो उल्लू जागता है, तो उनके पक्षियों के घर को बिगाड़ता है, उनके पक्षियों के जो बच्चे हैं उनको खा जाता है। वो कथा उसको याद आ गई। रात्रि में सब सोएंगे, उस समय मैं पांचों पांडवों के मस्तक काट करके लेकर के आऊंगा, तो मुझे फिर कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा मन में विचार करते हुए गया है आज पांडवों के शिविर में, जहां पांडव सोया करते थे, उस शिविर में जाकर के पहुंचने ये तैयार हुआ। इधर भगवान को चिंता हो रही थी कि अश्वत्थामा आ रहा है पांचों पांडवों को मारने के लिए, और पांचों पांडव तान पिछौरा सो रहे हैं। मेरे गोविंद उनकी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। इधर अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा है, इधर मेरे गोविंद रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। अर्जुन की नींद खुली और गोविंद को जागते हुए देखा, गोविंद तुम सोए नहीं? गोविंद कहने लगे, तुमको सोने की पड़ी हुई है? अरे अब तो हमने युद्ध को जीत लिया, अब तो आप विश्राम कीजिए। उन्होंने कहा, हमने युद्ध को जीत लिया इसलिए तो नहीं आज सोना है, हमने युद्ध जीत लिया इसलिए हमको आज सोना नहीं है, इसलिए आप पांचों को जगाइए। और जैसे ही जगा करके कहा, आप दूसरे शिविर में चलते हैं, आज उत्सव का समय है, उत्सव मनाते हैं। आज गोविंद के कहने पर पांचों भाइयों को जगा करके वो लेकर के गए हैं। इधर पांचों पांडवों के पांचों पुत्र, देखा कि आज पिताजी वगैरह यहाँ पर नहीं सोए हैं, हम ही इनकी जगह पर सो जाते हैं, बहुत दिनों बाद समय मिला हमको सोने के लिए। आयो मेरे गोविंद उन पांचों पांडवों को जगा करके ले गए। इधर पांचों पुत्र आकर के सो गए। पीछे से अश्वत्थामा आ जाता है और अश्वत्थामा देखता है ये पांचों पांडव सो रहे हैं। अंधेर या रात्रि थी। पांचों पांडवों के पुत्रों का मस्तक काट करके एक थैले में रख करके दुर्योधन के पास में लेकर के पहुंच गया। कितनी क्रूरता दिखाई इस अश्वत्थामा ने। उन मस्तकों को लेकर के दुर्योधन के सामने पटक दिया। लो मित्र, तुम एक मस्तक की बात करते थे, मैं पांचों पांडवों के मस्तक लेकर के आया हूं। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा ये कैसे सहज हो सकता है? अरे बड़े बड़े वीर मारे गए, उन वीरों ने पांचों पांडवों के बाल भी बांका नहीं कर सके, और तुमने पांचों पांडवों के मस्तक काट करके ले आए। मुझे भीम का मस्तक दो। और भीम का बेटे का जब मस्तक दिया तो जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में पकड़ा और जैसे ही मिसला तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आज दुर्योधन को बहुत कष्ट हुआ। दुष्ट, तूने अंतिम समय पर मेरा जीवन खराब कर दिया। मेरी अंतिम जो इच्छा थी कि कम से कम एक पांडव मर जाता तो मेरी प्रसन्नता होती, तूने तो हमारे कुल को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि कौरव पांडव कोई अलग अलग नहीं थे, वो 100 थे इसलिए उनका नाम कौरव रखा गया, वो 5 थे इसलिए उनका नाम पांडव रखा गया। अरे हमारे कुल में जल देने वाला भी कोई नहीं रहा। दुष्ट, ये तूने ठीक नहीं किया, क्योंकि ये दुर्योधन को ये वरदान था, जब तक तुम अपने बारे में किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और आज जैसे ही उन्हें अच्छा ही सोची, दुर्योधन का प्राणांत हो गया। मेरे इधर प्रातःकालीन हुआ और शिविर की तरफ द्रौपदी जी गई, और द्रौपदी ने देखा कि वहाँ जो धड़ तो पड़े हुए हैं परंतु सर ही नहीं है, खून की धारा बह रही है। कि माता शिशूना निधनम सुतानां निशम्य घोरम
परतप्यमाना तदा रुदद्बाष्पगुलाकुलाची तां सान्त्वयन्ना किरीटमाले। हे गोविंद, मेरे बेटों का धड़ पड़ा हुआ है, मस्तक है ही नहीं, लेकिन मस्तक को काट करके कौन ले गया? कुर्र की भांति रोने लगी। दौड़े दौड़े पांडव आए, ये सारा दृश्य देखा, उनके भी हाथ पैर फूल गए। ऐसा कौन कर सकता है? इतना बड़ा कौन अभागा है जो सोते हुए बालकों के मस्तक काट करके ले गया? भगवान कहने लगे, ये कोई और नहीं, ये तो सिर्फ अश्वत्थामा ही कर सकता है, और इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन को क्रोध आया, स्वामी मैं कहता हूं अश्वत्थामा को अभी पकड़ करके लाया जाए। और द्रौपदी से कहने लगे, तुम चाहो वैसे उसको दंड देना। आज अर्जुन और मेरे गोविंद रथ में सवार होकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। इधर अश्वत्थामा को लगा कि आज अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मुझको समाप्त कर देगा। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा अर्जुन घबरा गए कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपर्गोऽसि संसृते। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से। मेरे गोविंद कहने लगे, अर्जुन इनके पिता ने तुमको भी ये ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब पैर में कांटा लग जाता है तो उस कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। जब विष शरीर के अंदर हो जाता है तो विष को समाप्त करने के लिए विष की ही औषधि देनी पड़ती है, विष को विष से ही उतारा जाता है। अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र को संधान कीजिए। और दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराने लगे, मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन अब दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने पास में ले लीजिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र वापस लेने की शिक्षा नहीं है, तुम्हारे पास में है। दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने पास ले लिया। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को केस पकड़ करके रथ से बांध करके डाल दिया, और रथ में बांध करके लेकर के आए हैं, और द्रौपदी के पास में पटक दिया और कहा, देवी आप चाहो जैसा इसको दंड दो, कैसे इसको मरना तो निश्चित है, परंतु उसकी मृत्यु कैसे हो